हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, मुझे पता है कि काफ़ी लेट हो गई है ये वीडियो, बट सीरियसली मैं इस पे बहुत काम कर रहा था। जैसे कि आप कह रहे थे कि लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए ही काम कर रहा था। तो होप करूँगा आप इस वीडियो को बहुत पसंद करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब गोकू को विक्टर यानी कि डॉक्टर डूम इनोसेंट लगता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आगे की स्टोरी बताता है। जब विक्टर का चेहरा जल जाता है और उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है, तभी से विक्टर जब जब अपना चेहरा देखता था तो उसे उसी डीमन की याद आती थी और उसे यही लगता था कि वो हार गया और वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाता। फिर वो नॉलेज के लिए दुनिया में घूमने लगा और फिर लास्ट में वो हिमालय पहुंच जाता है। विक्टर को वहां पता चलता है कि हिमालय के पर्वतों पर साधु रहते हैं और उनके पास एंशिएंट मैजिक एंड साइंस का खूब सारा नॉलेज है। विक्टर को उस नॉलेज की ज़रूरत थी, इसलिए वो कैसे भी करके उन मॉन्क्स तक पहुंच गया। अब वो जो मॉन्क्स थे यानी कि साधु, उन्होंने विक्टर को वहां देखा तो वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि वहां पर आज तक की मॉर्टल नहीं गया। और फिर वो मॉन्क्स कई महीनों तक उसे सिखाते गए और वहीं पर उसे एक आर्मर भी दिया गया। नॉलेज पाने के बाद उसका वहीं से नाम पड़ा डॉक्टर डूम। फिर वो वहाँ से सीधा अपने कबीले लैटविरिया गया और साथ में लैटविरिया और पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद उसने अपनी ताकत से उस डीमन से फाइट की और उसे हराकर अपनी माँ की सोल को भी आज़ाद करवा लिया। गोकू कहता है, अच्छा ये तो उसने ठीक किया। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, गोकू तुम्हें उसे रोकना होगा। गोकू कहता है, पर क्यों, उसने तो ठीक किया ना। स्ट्रेंज बताता है, अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो आगे जाकर ऐसा इमोर्टल गॉड बन जाएगा जिसकी कोई कमजोरी नहीं होगी। तब गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, अगर उसे नहीं रोका गया तो वो आगे बन जाएगा गॉड इंपीरियर डूम। तब गोकू पूछता है, गॉड इंपीरियर डूम से तुम्हारा क्या मतलब है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, मैंने फ्यूचर देखा है और फ्यूचर में मुझे पता चला जो बियॉन्डर है उन्होंने सभी ओमनी बीइंग्स को मार डाला और यहाँ तक कि उन्होंने लिविंग ट्रिब्यूनल को भी मार डाला। और फिर सभी को मारकर बियॉन्डर सभी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने लगे ताकि वो अपना खुद का साम्राज्य बना सके। बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन की मदद से सभी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। गोकू पूछता है, ये बियॉन्डर है कौन। तब स्ट्रेंज बताता है, बियॉन्डर ऐसे ओमनीपोटेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पूरे कॉस्मोस में बियॉन्डर सेकंड नंबर पर आते हैं। फिर गोकू पूछता है, उसके बाद क्या हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, तब डॉक्टर डूम आता है और मॉलिक्यूल मैन को अपने साथ मिला लेता है और ऐसा करके डॉक्टर डूम वो ताकत हासिल कर लेता है जिससे वो बियॉन्डर को भी हरा देता है और सभी को ख़त्म करने लगता है। और फिर डॉक्टर डूम इतना पावरफुल हो जाता है कि वो हमारे सबसे ताकतवर हीरो रियून किंग थॉर को भी हरा देता है और उसकी सेना को अपने अंडर कर लेता है। ये सुनकर गोकू काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। तब स्ट्रेंज गोकू को डॉक्टर डूम की फ्यूचर की एक झलक दिखाता है जिसमें वो थैनोस को सिर्फ एक पंच में मार डालता है। तब गोकू पूछता है, ये थैनोस कौन है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, थैनोस एक ऐसा विलन था जिसने अर्थ की आधी आबादी को सिर्फ एक चुटकी में खत्म कर दिया। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या बस एक चुटकी में, और इतने खतरनाक विलन को डूम ने बस एक ही पंच में मार डाला। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, हाँ। जब डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर्स ले लेता है तब वो एक नया वर्ल्ड बनाता है और जिस समय डॉक्टर डूम मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करता है तब एक हीरोज का ग्रुप जिसमें मैं भी होऊंगा और एक विलन्स का ग्रुप भी बन जाता है। गोकू पूछता है, उसमें तुम भी होगे। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, वो मेरा एक अलग वर्जन होगा यानी दूसरे टाइमलाइन का। गोकू पूछता है, फिर हीरोज के ग्रुप ने उसे रोका क्यों नहीं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, जब वो एक नया वर्ल्ड बनाते हैं वो ऐसा जादू करता है जिससे सभी लोग अपनी पिछली ज़िंदगी भूल जाते हैं और उसके वर्ल्ड में मेरा ओरिजिनल फ्यूचर वर्जन होगा और मुझे ही बस पिछला याद रहेगा। गोकू कहता है, स्ट्रेंज तुम्हारा नाम सही में स्ट्रेंज इसलिए पड़ा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, जो हीरोज के ग्रुप बच्चे होते हैं वो डूम के वर्ल्ड में आकर उससे फाइट करते हैं लेकिन डूम उन सबको मार डालता है। गोकू पूछता है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है क्या। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि कुछ हीरोज ने दूसरे टाइमलाइन से उसे रोकने की कोशिश की थी। गोकू पूछता है, वो उसे रोक पाए। स्ट्रेंज बताता है, ब्लैक पैंथर और मेरा एक और वेरिएंट और नेमर मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं।
गोकू पूछता है तुम्हारे कितने वर्जन है स्ट्रेंज? स्ट्रेंज स्माइल करता है और बताता है डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि मैं ब्लैक पैंथर को थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलैंड देता हूँ और हम उससे लड़ रहे थे। इन्फिनिटी गॉन्टलैंड से उसे हमने क्रिस्टल में बदल दिया था और फिर उसे तोड़ दिया, लेकिन बियॉन्डर की पावर उसके पास थी, वो रीजनरेट हो गया और उसने सभी को मार डाला। गोकू कहता है मतलब इस बार भी नाकाम रहे? डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? गोकू कहता है नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कि उसकी कमजोरी क्या है? स्ट्रेंज कहता है मुझे उसकी कमजोरी नहीं मिली क्योंकि वो इन फ्यूचर मुझे खुद अपना गुलाम बनाने वाला है। गोकू कहता है तो तुम अपना टाइम मैजिक उस पर यूज क्यों नहीं करते? डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कैसे करूं, वो खुद मुझे एक नया आई ऑफ एगामोटो बनाकर देता है। गोकू पूछता है आई ऑफ एगामोटो ये क्या है? तब डॉक्टर स्ट्रेंज गोकू को वो टाइम क्रिस्टल निकाल के दिखाता है। गोकू इस क्रिस्टल को देखकर शॉक्ड हो जाता है। गोकू पूछता है वो इस वक्त मिलेगा कहाँ? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है वो ऐसी दुनिया में है जहाँ का किसी को नहीं पता और वो वहाँ छुपा बैठा है। गोकू पूछता है वो छुपा हुआ क्यों है? तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है वो इसलिए छुप रहा है क्योंकि जो ओमनीपोटेंस विलन है वो उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो जब भी बाहर आता है तो वो फुल प्रूफ प्लान बनाकर आता है और ताकत हासिल कर वापस वहीं से चला जाता है। गोकू बोलता है ये बंदा क्या था और क्या बन गया? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है गोकू अब तुम ही सबकी उम्मीद हो, उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो ब्रो लाइक का बटन तोड़ दो, लाइक करके पूरा सब्सक्राइब का बटन भी तोड़ दो और कमेंट में अपना फीडबैक देना वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।